सबसे पहले मैं बाबा जी एक बात कहना चाहता हूं, वो ये कि सबसे पहले इंडियन जो है ना प्लेयर्स, इंडियन टीम को बाबा जी सबसे पहले अपनी नजर उतार लेनी चाहिए। उतरवा लो नजर, बेहतर यही है, नजर उतरवाओ अपनी, इसलिए कि बाबा जी यहाँ पे कुछ पनौती है ना साले, पनौती, कुछ पनौती ना हाथ उठा उठा के, झोलियां उठा उठा के दुआएं दे रहे, बदुआएं दे रहे हैं, ये बदुआएं देने के लिए तैयारी पकड़ी हुई है। आप हिसाब लगाएं कि यार जब से शुभमन गिल ने ना इतना कोई लेवल के टेस्ट मैच जीता ना, लेवल का जो इतिहास में कोई बंदा नहीं कर सका, ठीक है, तो उसने वो टेस्ट इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड को गोरों को ठोक के रखा है ना जो, ठीक है, तो यहाँ पे हजम नहीं हो रही इंडिया की विन जो है ना, वो हजम बिल्कुल नहीं हो रही। हालांकि एज एन एशियन प्लेयर हमें खुशी होनी चाहिए कि बाबा जी इंडिया की टीम ने गोरों को ठोक के आए हैं, ये बहुत बड़ा एक इतिहास रच दिया है इंडियन टीम ने, ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं जी, तनवीर अहमद, इसकी तो मैं पकड़ के बजा दूं और उसको पैसे भी ना दूं, दिल तो मेरा यही करता है कि मैं इसकी पकड़ के बजा दूं और इसको पैसे भी ना दूं। अबे अबे तेरी औकात क्या है बाबा? और तनवीर अहमद, तनवीर अहमद, तेरी औकात क्या है भाई? तू शुभमन गिल के ऊपर पीछे पड़ गया है, तू इंडियन टीम के पीछे पड़ गया है, तू जसप्रीत बुमराह के पीछे पड़ गया है, तू किसको छोड़ता है? तू सिर्फ एक मेरी बबरों को लेके बैठा रहता है। देखो जब से बबरों को, मेरी बबरों को और रिजू डांसर को, लिपस्टिक पाउडर वाले को, इन दोनों को ना टीम में नहीं डाला गया ना, इसके पेट में, तनवीर अहमद के पेट में बहुत दर्द है। वो दर्द ये इंडियन टीम के ऊपर निकालना चाह रहा है। हिसाब लगाए, तनवीर अहमद ने अपनी किताब में साला फरमाया है कि जी इंग्लैंड में तो बाबा जी इस पिच के ऊपर फ्लैट ट्रैक था, फ्लैट ट्रैक के ऊपर बाबा जी कोई भी जीत जाता, कोई टीम भी फुदू से फुदू टीम भी ले आते, इंग्लैंड को ठोक देती। लेवल चेक करो इस घंटे का, इस साले घंटे का लेवल चेक करो। सोचता कम है, भौंकता ज्यादा है, ये समझ लो। अबे मुझे समझा दो, मेरे घंटे क्या, तूने जिंदगी में खेले 2 टेस्ट है जिंदगी में, 1 या 2 टेस्ट खेले हैं तूने, तो बातें तो ऐसे यूट्यूब पे बैठ के कर रहा था, ये ऐसा करता तो ये ऐसे हो जाता। और अनिर्या तुझे क्रिकेट का एलवेरी बता, मेरे हिसाब से मुझे समझा दो कोई। अगर मिसाल के तौर पे फ्लैट ट्रैक था, फ्लैट ट्रैक दोनों टीमों के लिए होता है, दोनों टीमों के लिए, इंडिया के लिए अगर फ्लैट ट्रैक था तो इंग्लैंड की टीम के लिए फ्लैट ट्रैक था, दोनों के लिए था ना। तो एक टीम 200 ठोक रही है, एक बंदा 200 स्कोर बना रहा है, शुभमन गिल जैसा बंदा, ठीक है। दूसरी तरफ से उनको क्या घास चरने को मिला था? उनको किसी ने रोका था? इंग्लैंड वालों को, गोरों को मारते ना वो साले, मारते ना। आगे बेटा आकाशदीप अब्बू बादर लगा हुआ था उनका, इसलिए उसने हिलने भी नहीं दिया उन्हें। बॉलिंग अच्छी थी बाबा जी इंडिया की बैटिंग अच्छी थी, जिसकी वजह से उन्होंने डोमिनेट किया है, ये फैक्ट है, ठीक है। हालांकि हमारे जो तनवीर अहमद साहब अपनी किताब में जो फरमा रहे हैं, मुझे ये बता दे, मेरे घंटे का तू मुझे ये बता दे कि ये पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश की टीम आई थी ना, फ्लैट ट्रैक दिया था हमने, उन्होंने हमारी मंजी ठोक के चले गए थे। खेलते ना हमारे घंटे खेलते ना उस जगह, मेरी बबरों स्कोर बनाती, मेरा रिजू डांसर स्कोर बनाता, मेरी बबरों ने उधर भी स्कोर नहीं बनाया। फ्लैट ट्रैक था ना, वो 25 साल का लोंडा, 25 साल का लड़का शुभमन गिल, वो ट्रिपल सेंचुरी मारने के चक्कर में था, और हमारे घंटा जो 10 साल से रगड़ रहा है, 10 साल से इससे कोई सीरीज नहीं जिता सका, उसकी तारीफ कर रहा है तू उसकी तारीफ करता है। जीत के दिखाते ना, क्षमता की बात नहीं बाबा जी, टैलेंट की बात है। इंडियन टीम में ना जो यंग टैलेंट है ना, यंग टैलेंट जो आया है, उसने हिलाया हुआ है, कमी महसूस नहीं होने दे रहे। विराट कोहली की, रोहित शर्मा की, दोनों की कमी महसूस होने नहीं दी। और सेकंड जो टेस्ट हुआ है उसमें जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस नहीं होने दी। हालांकि जसप्रीत द लेजेंड बुमराह तीसरे और टेस्ट में ना आ रहा है बाबा जी, तीसरे टेस्ट में आ रहा है। अब देख लेना, एक तरफ से आकाशदीप होगा,
दूसरी तरफ से सिराज होगा, तीसरी तरफ से बुमराह होगा। मैं देखता हूं कि ये पैंडा स्ट्रोक जो है ना किधर भागेगा, इसको अपनी सुथड़ पकड़नी पड़ जाएगी, शलवार पकड़ के निकल जाएगा। इसलिए कि इंडियन टीम ने ना इसका नाड़ा खोल के रख देना है। जो हालात नजर आ रहे हैं बाबा जी, बातें सुन लो, फुदक फुदक के कर रहे होते हैं। शहनशाह अफरीदी साहब, शहनशाह अफरीदी साहब ने अपनी किताब में फरमाया है जी बाबा जी, पहली बार कोई अक्ल की मैच्योर लोगों की तरह कोई अच्छा कमेंट किया है। एक पॉडकास्ट में शहनशाह अफरीदी से सवाल हुआ बाबा जी, जसप्रीत बुमराह, द लेजेंड बुमराह, द अब्बा बुमराह, दुनिया की क्रिकेट का अब्बा बुमराह, इसके बारे में सवाल पूछा गया बाबा जी कि आप जसप्रीत बुमराह को 10 में से कितने नंबर देंगे इसकी बॉलिंग को। तो शहनशाह अफरीदी ने बाबा जी एक सेकंड के लिए सोचा नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा उस बंदे ने। उसने कहा जी 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 10 नंबर जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पे। उसने पूछा यार खाली सिर्फ किस चीज पे 10 नंबर दे रहे हैं आप, को वजह भी होती है। उसने कहा जी कि बाबा जी जो जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग है ना, ठीक है, उसकी लाइनर लेंथ चेक करें, उसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, वो कभी भी हार नहीं मानता। जसप्रीत बुमराह दी लेजेंड बुमराह कभी हार नहीं मानता। उसने इंडिया को वो मैचेस जिताए हैं जिसके बारे में बंदा सोचता ही है खाली। वसीम अकरम जैसा बंदा, वसीम अकरम जैसे बंदे ने ना इसको कहा है कि जसप्रीत बुमराह टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों फॉर्मेट में ग्रेट ऑफ ऑल टाइम है जसप्रीत बुमराह। ये कोई फुद्दू बंदा स्टेटमेंट नहीं दे रहा, ये वसीम अकरम दे रहा है। वसीम अकरम जिसको हम यहां पे लेजेंड मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वसीम अकरम ने ऐसी बॉलिंग करवाई हुई है, दुनिया को हिलाया हुआ है। अगर वो बंदा ये बात कह रहा है कि जसप्रीत बुमराह द लेजेंड बुमराह, ठीक है, ग्रेट ऑफ ऑल टाइम है, तो कुछ वजह होगी ना, और कोई वजह होगी ना। तो आज मुझे खुशी हुई कि बाबा जी शहनशाह अफरीदी ने तारीफ की है जसप्रीत दी लेजेंड बुमराह की। और अब्दुल रज़ाक साहब ने भी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दी थी ना, याद है, बाबर आजम बेटर देन शुभमन गिल, बाबर आजम बेटर देन विराट कोहली। वो शापर सा बंदा वो ये कमेंट्स कर रहा था, ऐसी बकवास किस्म की स्टेटमेंट देते हैं। और देखिए ना, ये दोगलापन है ना, दोगलापन नहीं रखना चाहिए। एक बंदा तारीफ कर रहा है शहनशाह अफरीदी, दूसरी तरफ से वो दूसरा कह रहा है जी नहीं इंडिया गलत है, इंडिया कोई भी जीत जाता, इंडिया की जगह कोई भी होता, बांग्लादेश भी होता, जीत जाता इंग्लैंड से। अबे पुत्र, वो हलवा नहीं है, वो इंग्लैंडी है गोरे, उन्होंने तैयारी पकड़ी हुई थी। उन्होंने कहा था जो भी आएगा हम ठोकेंगे। वो इंडियन टीम थी जिसके अंदर क्षमता थी, जिसके अंदर टैलेंट था, जिसके अंदर जज्बा था जीतने का, तो वो जीत के दिखाया उन्होंने। देख लेते हैं ना बाबा जी, हमारी भी यंग टैलेंट जो है, कहते हैं ना यंग टैलेंट बहुत है, ठीक है, वो नजर आ जाएगा। आज अनाउंसमेंट की है स्क्वाड की, सारे के सारे पर्ची तुम दिए दोबारा, यही है स्क्वाड। बबरो और रिजू को नहीं रखा गया, बकाया सारे पुत्र पत्रिये सारे बीच में है। इस बात को बाबा जी मानना चाहिए, इस बात को एज अ पाकिस्तानी, एज अ छोटा सा यूट्यूबर मैं मानता हूं बाबा जी कि इंडियन टीम इस टाइम अच्छा खेल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो ना पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब पर बैठ के और मीडिया पे बैठ के कि जी इंडिया अगले तीनों मैच हारेगा, तो मैं आपको यहां पे लिख के देता हूं, खड़े होगे, इंडिया कम से कम 3 मैच जीतेगा। ये मेरे से लिखवा लेना, 3 मैच कम से कम जीतेगा। और जो सहमत है ना वो कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं ठोका, सब्सक्राइब ठोक लो, शेयर ठोक लो, लाइक ठोक लो, पूरी वीडियो को आज किया करना शिजा दो मेरे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।